श्री कृष्ण जी ने 5 जन्य शंख बजाया। आपकी वाणी 5 विकारों से मुक्त हो। जो व्यक्ति अधर्म का साथी होता है उसके अंदर हमेशा डर रहेगा। आत्मा और शरीर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो अपने टैलेंट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। भाई जी, 5 जन्य शंख जो था, आप हमें इसके भावार्थ के बारे में बताएं। हाँ जी, तो देखो दोनों पक्षों से शंख बजाए गए। अपनी अपनी तरफ से एक तरह से आवाज की दूसरों को बताने के लिए कि युद्ध की शुरुआत हो रही है। पर श्री कृष्ण जी का जो शंख था वो ये दर्शाता है कि आपकी वाणी 5 विकारों से मुक्त हो। देखो, जब भी हम बात करते हैं तो कोई ना कोई काम वासना, कभी क्रोध, कभी कोई लालच, ठीक है, कभी मोह भी होता है और कभी अहंकार में आके। जी। तो ये 5 विकारों से जड़ी भी हमारी हर बात होती है। हाँ जी। पर श्री कृष्ण जी कितना ब्यूटीफुल मैसेज हमें सिखा रहे हैं कि आपके एक एक वर्ड बहुत प्योर हो, बहुत मीठा हो, दूसरों को सुख देने वाला हो, उसके अंदर कोई 5 विकार का भाव ना हो। जी। और उसके बाद आपकी वाणी दूसरों को आगे बढ़ाए, आपको अपलिफ्ट करे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई जी, उसके बाद पांडवों के दिव्य शंख बजाने से उत्पन्न भयानक शब्द ने दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिया। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? देखो, जो ये आवाज हो रही थी उससे कौरवों के अंदर डर पैदा हो रहा था। और इसके पीछे भी हम एक कहानी से समझ सकते हैं। एक बार भीष्म पितामह और कर्ण आपस में बात कर रहे थे, तो कर्ण ने कहा कि मैं युद्ध में अर्जुन से बहुत पराक्रमी हूँ और आसानी से उसे हरा भी सकता हूँ, पर मेरे अंदर एक डर हमेशा ही रहता है। ऐसा क्यों? तो भीष्म पितामह ने कहा, क्योंकि तुम अधर्म के साथ हो। जो व्यक्ति अधर्म का साथी होता है उसके अंदर हमेशा डर रहेगा। यही कारण था कि उस आवाज से उनके अंदर डर था। वो उनकी अंतर आत्मा की आवाज थी कि जो कर्म आप कर रहे हो वो गलत है। जो आप दूसरों को दुख दे रहे हो उसी की वजह से उनकी अंतरात्मा उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रही थी। पर कौरवों ने तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज को भी दबा दिया था। भाई जी, इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अर्जुन अधीर हो गया। भाई जी, इसका भावार्थ? हाँ जी, तो जैसे ही अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में आता है तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। और वो कहता है कि जिनको मैं देख रहा हूं ये तो मेरे अपने हैं, अगर इनको मारकर मैं राज्य भी करूंगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। मीन्स मोह। क्योंकि यहाँ पर जो ये अधीरपना हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि जी। आत्मा और शरीर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि वो शरीर रूप में देख रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, पर आत्मा रूप में तो कोई किसी का नहीं है। आत्मा रूप में तो सिर्फ भाई भाई हैं। आत्मा रूप में तो उस परमात्मा की हम संतान हैं। और इससे प्रैक्टिकली अगर हम भी देखें, आज के समय बहुत से लोगों में बहुत टैलेंट होता है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर जैसे ही लाइफ में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा। मीन्स वो अपने टैलेंट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और फिर फेल होने की कगार पर आ जाते हैं। विल पावर और कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। यस। मीन्स अगर हम देखें तो 3 प्रकार के युद्ध हमेशा चल रहे हैं। सबसे पहले मानसिक युद्ध, मेंटल सिचुएशन। देखो, सिचुएशंस कभी बदलने नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। आनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स ना आए। आप उनको कैसे डील करते हो, ये आपकी विल पावर है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है। अर्जुन के सामने भी तो मेंटल प्रॉब्लम आई, मेंटल सिचुएशन आई। कैसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उस प्रॉब्लम को उन्होंने ओवरकम करना है। नेक्स्ट है पारिवारिक युद्ध। भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, किसके पीछे? पैसों के पीछे। यस। प्रॉपर्टीज के पीछे। यस। एक भाई दूसरे भाई पर केस कर देगा। वो कहेगा नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। अगर कौरवों और पांडवों की लड़ाई भी देखें तो पांडवों ने क्या कहा, हमें 5 गांव दे दो। जी।
पर कौरवों ने कहा सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं देंगे। हाँ जी। और अगर हम देखें, आज एक भाई प्रॉपर्टी के लिए चाहे दूसरे भाई का शरीर छूट जाए, तब भी वो कहेगा केस करूंगा, चाहे उस प्रॉपर्टी से ज्यादा केस पर पैसे लग जाएं, जी। पर एक दूसरे को सुख नहीं देना। हाँ तो जी। हर घर में महाभारत जैसी लड़ाई चल रही है। जी। भाई जी, एक्चुअल में महाभारत जैसी परिस्थिति तो अब दिखाई दे रही है ना? यस, क्योंकि आप देखो कि हर चीज प्रैक्टिकल में हमें सिखाने के लिए कितने वर्षों पहले भारतीय संस्कृति में सारी चीजें बताई गई हैं। और एक एक बात को अगर हम समझ ले तो लाइफ की हर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसीलिए फैमिली की यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कौरव और पांडव देखें तो एक ही परिवार के थे। जी। तीसरा है राष्ट्रीय युद्ध, जो जाति धर्म भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरा धर्म बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है, उस वजह से ही तो सारी लड़ाई है। जी। और इसीलिए दंगे तक हो रहे हैं। पर परमात्मा ने हमें क्या सिखाया? वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है। भारतीय संस्कृति में हमेशा परिवार वर्ड यूज हुआ। अगर हम इस ब्यूटीफुल फीलिंग को जनरेट कर लें, हाँ जी। इन लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दें, तो पूरे देश में भी शांति क्रिएट हो जाएगी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल मैसेज हम सभी को मिला गीता के पहले अध्याय से। हर क्षण, हर सेकंड, हर पल कुछ ना कुछ शिक्षा, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मैसेज। तो इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में धारण करें और फिर देखेंगे हमारा जीवन कितना सुखमय बन जाएगा।